औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आँखों सुनते कानों सबको दरी अहमद का प्यार भरा सलाम कबूल। आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो कुन्ना मटन कुन्ना बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमें कुछ चीज़ें दरकार हैं। एक हमने मिट्टी की हांडी ले ली है, वो हमें चाहिए। तकरीबन हमारा किलो के करीब हमारे पास गोश्त लाएंगे। ये 2 बड़ी प्याज़ें थी जो हमने इनको गोलाई में काटा है। हमने बीच में से करके उसको लंबाई में नहीं काटा है, हमने इसको गोलाई में काटा। ये गल जाती हैं बहुत अच्छे से। और ये अदरक लहसुन है, इसको भी हमने दरदरा कूट लिया। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें प्याज़ें, फिर अदरक लहसुन, फिर इसमें हम अपना ये गोश्त मिला देंगे। ये जो निहारी में इस तरह का गोश्त होता है, तो ये वो गोश्त है। और चाँपें भी हैं इसके अंदर, ये देखें, ये चाँपें भी हैं। सीने का भी गोश्त है। ये सब हम गोश्त जो है अपनी, हमने मिट्टी की हांडी में बना रहे हैं ये, क्योंकि ये मिट्टी की ही हांडी में बनता है। और अब हमने इसमें ये 2 सालन के बड़े चमचे भर के घी लेना है। इसको हमें घी में ही बनाना है। घी में ही इसका जो जायका है वो इन्हेंस होता है। ये हमने इसमें घी डाला और अब इसमें हमने मसाले लिए हैं। तो इसमें लिया है हल्दी 1 टीस्पून, नमक हस्बे जायका, और लाल मिर्च का पाउडर जो है वो हमने 1 टेबल स्पून लिया है। कश्मीरी लाल मिर्च जो हैं 1 टेबल स्पून ली हैं। इन तमाम चीज़ों को हम इसमें मिला देंगे। इन तमाम चीज़ों को मिलाकर हम चूल्हे पे इसको पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक हमने इसको पकाना है। और ये जो है हमारा धनिया है, साबित धनिया था, तो उसको भी हमने दरदरा सा कूट लिया। ये 2 टेबल स्पून साबित धनिया है, जिसे हमने दरदरा कूट लिया है, वो भी हमने इसके साथ शामिल कर दिया। इन तमाम चीज़ों को आपस में मिक्स कर लिया है। और ये पानी है, 1 गिलास हम इसमें पानी डाल देंगे। और गोश्त भी चूँकि अपना पानी छोड़ेगा, प्याज अपना पानी छोड़ेगा, इसमें ना टमाटर डलते हैं ना ही दही डलता है, ऐसी कोई चीज़ भी नहीं डलती है। बिल्कुल सादा सा और सिंपल सा बनता है। अब हमने इसको जो है वो चूल्हे पे चढ़ा दिया है और इसको हल्की आंच पे पकाएंगे। हल्की आंच पे पका के बस समझ लें हम इसको छोड़ देंगे। और ये तकरीबन 1.5-2 घंटे में इंशाल्लाह हमारा ये गोश्त गल जाएगा। तो फिर उसके बाद हम जो है इसको चेक करेंगे कि कितना हमारा गोश्त गला है। वक्फन वैसे तो ये ढक्कन बंद करके ज़मीन खोद के उसके अंदर जो है इसको पकाया जाता है, ज़मीन के अंदर पकाया जाता है, लेकिन हम अपना घर में बना रहे हैं तो इसलिए हम जो है इसको अपनी घरेलू तरीके से ही बनाएंगे। अब हमने इसका ढक्कन ढक दिया और इसको हल्की आंच पे रख दिया है। और हम अब इसको 1.5-2 घंटे में देखेंगे। अब जो है हमारी गैस चली गई थी, इसलिए जो है हमने इसको अपने सिलेंडर पे भी चढ़ा दिया है। अब हम चेक करेंगे। तकरीबन इसको पकते हुए 1.5 घंटा हो चुका है और गोश्त काफ़ी हद तक गल चुका है। लेकिन ये इतना नहीं गला कि बिल्कुल तैयार हो जाए, क्योंकि अभी इसमें कुछ और चीज़ें डलेंगी तो तकरीबन उसमें भी हमारा ये गोश्त गल जाएगा। तकरीबन ये हमारा गोश्त जो है वो 2 घंटे लगे हैं। और देखें ये इस शक्ल में आ गया है, भुनने वाली शक्ल में आ गया। हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे और इसके अंदर भून के और जो है फिर इसके अंदर हम हड्डियों गुड्डियाँ लेके हमने उसकी यखनी बना ली थी। नमक, अदरक, लहसुन और गरम मसाला थोड़ा सा डाल के और प्याज डाल के हमने इसकी हड्डियाँ गुड्डियाँ जो होती हैं उसकी हमने यखनी बना के रख ली थी। और वो अब इसमें तकरीबन हमने 1 गिलास के करीब जो है हमने इसमें यखनी मिला दी है। यखनी मिला के भी हम इसको फिर थोड़ी सी देर पकाएंगे और फिर इसके अंदर कुछ हम अपने मसाले और भी ऐड करेंगे मैजिकल। अब हम अपना दोबारा से ढक्कन उठाते हैं और देखते हैं कि हमारा सालन कहाँ तक पहुँचा है। और देखिए हमारा यखनी भी इसके अंदर अच्छी तरह से पक चुकी है और गोश्त भी बहुत अच्छे से गल गया है। तो अब हम इसके अंदर जो है तकरीबन 1 गिलास पानी में हमने 3 टेबल स्पून जो है आटा घोल लिया था। अब आटा घोल के हम वो इसके अंदर भी मिला देंगे और हम अपना शोरबा जो है वो गाढ़ा करेंगे। कि हमने कितना गाढ़ा रखना है वो आप भी देख सकते हैं। अगर ज़्यादा गाढ़ा रखना चाहें तो आप उसके अंदर
ज़्यादा आटा मिला सकते हैं और कम गाढ़ा रखना चाहें तो आप उसको कम भी कर सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें कभी ज़्यादा भी हो जाता है आटा, कभी ज़्यादा हो जाए, आपको लगे कि ज़्यादा गाढ़ा सालन हो गया है, तो आप उसको पानी मिला के भी सेट कर सकते हैं। तो हमने इसमें अपना आटा मिला दिया है। आटा मिला के भी हम इसको तकरीबन 5-7 मिनट के लिए पकाएंगे। और देखिए ये हमें इतना शोरबा चाहिए तो हमने इतना रखा है। अब ये थोड़ी सी देर और पकेगा, तो जितना हमें चाहिए होगा हम इतनी देर इसको पका लेंगे और हमारा ये सही तैयार है। अब आखिर में जो इसके अंदर इसको रख दिया है, अब ये हमारा पक रहा है। तब जब हमारा देखेंगे हमने तो इतनी ग्रेवी रखी है। अब इसको हम 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। आटा भी डाल दिया है इसके अंदर पानी में करके। और इसके बाद जो है फिर अब इसका एक सीक्रेट मसाला है जो हम आपको बताएंगे आखिर में जब हम डालेंगे इसमें। अब हमारा जो है कुन्ना तकरीबन तैयार हो चुका है। बस अब इसमें हमने अपना आखिरी मसाला डालना है जो हमारा सीक्रेट है। और समझ लें कि उसके बिना कुन्ना बनना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि उसी से कुन्ने का जायका भी आता है। तो वो है हमारे पास काला ज़ीरा हमने लिया 1 टेबल स्पून, और 5 से 6 जो है हमने सब इलायची ली हैं। उन तमाम दोनों चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से बारीक बारीक सा पीस लिया है और उसको एक पाउडर फॉर्म की शक्ल में ले आए हैं। तो वो अब हम इसमें मिलाएंगे और फिर हम चूल्हा बंद कर देंगे। तो वो हमारी जो देगची है ऑलरेडी इतनी गर्म हो चुकी है कि हमें ज़रूरत नहीं है कि हम मज़ीद इसको पकाएं। तो बस वो मसाला डाल के हम इसको और चूल्हा बंद कर देंगे और बाकी उसकी खुशबू उसी में आ जाएगी। उसकी बेइंतहा मज़ेदार सी खुशबू होती है। आप इसको ज़रूर बनाएं। ये बस हमारा तैयार है। अब इसमें हम मसाला डालते हैं। मसाला डाल के बस हम इसको दम पे लगा देंगे, तो ये तैयार हो जाएगा। आप ज़रूर इसको अपने घर में बनाएं और डालें, खाएं, मज़े करें। और ये तकरीबन 2 टेबल स्पून हम इसमें डाल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है इसका मसाले ही की खुशबू सबसे ज़्यादा होती है। और दूसरा ये कि इसके कुछ लवाज़मात होते हैं जो हरा धनिया, पुदीना और अदरक वग़ैरह और लेमन अगर आप चाहें तो डाल लें, उसके लवाज़मात के साथ पेश करें तो आपको बड़ा ही मज़ा आएगा इसको खाने में। चलें, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख़याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और लाइक करें, शेयर करें और दुआओं में याद रखें और अपना बहुत ख़याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।